दोपहर की चिलचिलाती धूप थी। रामगढ़ बस अड्डे पर सन्नाटा था। ताऊ हरिया अपनी लाठी के सहारे बैठे ऊँघ रहे थे। तभी एक पुरानी बस धूल उड़ाती हुई आती है। रामपुर रामपुर, ए भाई रामपुर वालों उतरो। बिल्लू बस से उतरता है। उसने मस्त पीली शर्ट और लाल पैंट पहनी थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा चमकीला स्टील का डब्बा था। ताऊ ताऊ, जागो जागो, देखो कौन आया है। बिल्लू, और उसके हाथ में देखो क्या है। अरे ये तो राम किशन का लड़का है, पर उसके हाथ में ये चमकता हुआ संदूक क्या है, इतना बड़ा। जरूर शहर से नोट छापने की मशीन लाया है। अरे नहीं चाचा, ये पक्का किसी जानवर का पिंजरा है। देखना, अभी पिंजरा खुलेगा और जानवर निकलेगा। राम राम ताऊ, राम राम गपोड़ी भाई। और भाई, शहर से क्या लाए हो? सुना है तुमने होटल की पढ़ाई की है, तो क्या आप गांव में झाड़ू पोछा लगाएंगे या फिर लड्डू हलवाई के यहाँ बर्तन धोएगा है? अरे नहीं गपोड़ी भाई, होटल मैनेजमेंट किया है, शेफ बना हूँ शेफ। और ये डिब्बा, ये मेरी जीत का इनाम है। कॉलेज के कुकिंग कंपटीशन में फर्स्ट आया था, तब मिला ये स्टीमर। स्टीमर? अब ये क्या बला है? कहीं ये वो तो नहीं जिसमें बम बनाते हैं? आजकल टीवी पर बहुत दिखा रहे हैं। अरे ताऊ, बम नहीं, इससे खाना बनता है, एक नई डिश, मोमोज। देखना, जब बनाऊंगा ना तो पूरा गांव उंगलियां चाटता रह जाएगा। बिल्लू डब्बा उठाता है और घर की तरफ चल देता है। ताऊ और गपोड़ी एक दूसरे को देखते हैं और हंसने लगते हैं। मोमोज? ये कैसा नाम है? गपोड़ी, नजर रखना इस पर, ये लड़का गांव में उत्पात ना मचा दे। रात हो जाती है। पूरा गांव सो चुका था, लेकिन बिल्लू के सिर पे धंधा शुरू करने का भूत सवार था। क्यों ना आज रात में ही कुछ मोमो बना लूं और सुबह गांव वालों को चखाऊं। हाँ, ये सही रहेगा, तभी तो गांव वालों को इसके स्वाद का पता चलेगा। बिल्लू रसोई में जल्दी जल्दी मोमो बनाने की तैयारी करता है और उस डब्बे को चूल्हे पे चढ़ा देता है। अब थोड़ी देर में बन जाएगी, तब तक बिस्तर पे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ताऊ हरिया, जो अपनी भैंस को देखने उठे थे, उन्होंने देखा कि बिल्लू के घर से अजीब सी फिस फिस की आवाज आ रही थी और खिड़की से सफेद धुआं निकल रहा था। ये मंजर देखकर वो ठिठक गए। धुएं के बीच उन्हें एक लोहे का बड़ा सा चमकीला डिब्बा दिखाई दिया। अरे बाप रे, ये तो वही डब्बा है जो बिल्लू के हाथ में सुबह देखा था। पक्का ये गांव का नाश करने आया है। पक्का बारूद का काम चालू है उस डब्बे के अंदर। अरे ये आज तो फटेगा। नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। ताऊ हरिया ने अपनी लाठी कसकर पकड़ी और उल्टे पांव गपोड़ी लाल के घर की तरफ भागे। अगले 15 मिनट में पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। सभी गांव वाले बिल्लू के घर की तरफ निकल पड़े। अरे ओ बिल्लू, बाहर निकल, अंदर क्या चुपके से आधी रात को बना रहा है? हमें सब पता चल गया है, निकल बाहर। गांव वालों की आवाज सुन के बिल्लू बाहर आता है। अरे काका, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस मोमोज बना रहा हूँ। अगर यकीन नहीं होता तो आप सब अंदर आके देख लो। गांव वालों ने अपनी सांसें रोक ली। ये दिखने में ना तो पूरी थी, न कचौड़ी और न ही समोसा। ये कुछ अजीब था। गपोड़ी लाल ने कुछ फुसफुसाते हुए बोला, अरे ताऊ, ध्यान से देखो, ये छोटे छोटे पेड़े, कहीं ये बिलुआ कोई काला जादू तो नहीं कर रहा गांव वालों पे? हैं? पक्का कुछ सिद्ध कर रहा है। पक्का ये बिलुआ भूत बुला रहा है। हाँ, हो सकता है। मुझे तो ये किसी एलियन के अंडे जैसा लग रहा है। अब बिल्लू, सच बता, तूने शहर में कोई जादू टोना तो नहीं सीखा? अरे ताऊ, भगवान का वास्ता है, ये मैदा है और इसके अंदर पत्ता गोभी है। लो, मैं खाकर दिखाता हूँ। बिल्लू ने एक मोमो उठाया और गपोड़ी को खाने के लिए दे ही रहा था कि तब तक गांव का सरपंच भीड़ चीरता हुआ खिड़की के पास आया। अरे क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? इतनी रात को क्या हो रहा है यहाँ? सरपंच जी, अनर्थ हो रहा है। ये लड़का गांव में उबला हुआ मैदा बेच रहा है और साथ में देखिए,
वो लाल रंग का जहर भी है। ये हमारी संस्कृति पर हमला है। समोसे की तौहीन है, तौहीन। मामला गंभीर है। बिल्लू, ये क्या है? सरपंच जी, ये मोमो है। शहर में लोग लाइन लगाकर खाते हैं। अरे ये बहुत हेल्दी है, तेल नहीं है इसमें। बिना तेल का खाना तो बीमार लोग खाते हैं। क्या तुम कहना चाहते हो कि पूरा रामपुर बीमार है? नहीं नहीं सरकार, अरे एक बार चख कर तो देखिए। माहौल में तनाव था। अगर सरपंच जी ने इसे नकार दिया तो बिल्लू की दुकान आज ही बंद। लेकिन अगर उन्होंने खा लिया तो लड्डू हलवाई का क्या होगा? सरपंच जी ने हाथ बढ़ाया, लेकिन ताऊ हरिया ने उनका हाथ पकड़ लिया। ना सरपंच जी, खतरा मत मोल लो। पहले किसी और पर इसका टेस्ट करो। अगर वो जिंदा बच गया तब आप खाना। हाँ, बात तो पते की है ताऊ, लेकिन बकरा कौन बनेगा? सबकी नजरें जग्गा पहलवान पर टिक गई। जग्गा अपनी छाती चौड़ी करके खड़ा था, लेकिन सबकी नजरें देखकर उसका पसीना छूट गया। अरे सब मुझे क्यों देख रहे हो? मेरी कुश्ती का क्या होगा अगर पेट खराब हो गया तो? है? अरे जग्गा भाई, तुम तो लोहे के चने चबा जाते हो। ये मैदे की पोटली क्या चीज है? दिखा दो अपनी ताकत। हाँ, सही कह रहा है। ला बे बिल्लू, दे इधर एक पीस। और वो लाल वाली चटनी ज्यादा डालना। हम पहलवान लोग फीका नहीं खाते। जग्गा भाई, चटनी थोड़ी सी ही लो, बहुत तीखी होती है। तू पूरा लाल चटनी डाल। जग्गा के आगे सब चटनी फीकी पड़ जाती है। चुप कर, तू मुझे सिखाएगा तीखा क्या होता है? मैं हरी मिर्च चबाता हूँ नाश्ते में, पूरा डुबो कर दे। बिल्लू ने ना चाहते हुए भी मोमो को लाल चटनी में पूरा नहला दिया और जग्गा को थमा दिया। जग्गा ने आव देखा ना ताव, उसने पूरा मोमो एक बार में मुंह के अंदर डाल दिया। आग! मम्मा, आग लग गई। पानी, कुएं में कूदो रे कोई। जग्गा पागलों की तरह जीभ बाहर निकालकर इधर उधर भागने लगा। वो पास रखे पानी के मटके की तरफ लपका और पूरा मटका अपने सिर पर उड़ेल लिया। लेकिन मिर्च का असर कम नहीं हो रहा था। पहलवान जी, मैंने पहले भी कहा था, ये शेजवान चटनी है, तीखी बहुत होती है, थोड़ा कम। लेकिन आपने नहीं सुना। मोमो वाकई स्वादिष्ट थी बिल्लू, लेकिन माँ कसम, बस अगली बार कम चटनी लूंगा। जग्गा की बात सुन सभी गांव वाले हंसने लगे और सरपंच ने बिल्लू को धंधा शुरू करने की इजाजत दे दी।